आपने हवन किए होंगे। हर देवता के निमित्त हविष डालने के लिए आपके उनके मंत्र का उच्चारण करते हैं। हर मंत्र के आखिर में जोड़ते हैं स्वाहा। कई बार तो मंत्र का उच्चारण पुरोहित ही करते हैं, यजमान सिर्फ स्वाहा बोलते हैं। स्वाहा का उच्चारण बोलना भी पर्याप्त माना जाता है। उस देवता को आपकी तरफ से हविष पहुंच जाती है, यानी स्वाहा में इतनी शक्ति है कि आपके द्वारा अर्पित भेंट उन तक पहुंच जाती है, सिर्फ उन देवता का स्मरण करके और स्वाहा बोल देने से भी। कौन है स्वाहा? कोई मंत्र, कोई देव शक्ति या कुछ और? आपने जिन स्वाहा का अनगिनत बार स्मरण किया होगा, आज उनकी कहानी भी मैं सुनाती हूँ। सृष्टि के आरंभ में जब देवताओं की उत्पत्ति हुई तो उन्हें आहार भी चाहिए था। देवताओं को अपने भोजन की खोज में इधर उधर भटकना पड़ता था। इस कारण वे सारे कार्य समय से पूर्ण नहीं कर पाते थे। जो देवों ने ब्रह्मा को अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा ने कहा, मैं तो रचयिता हूँ, मैंने सृजन कर दिया, पालन की जिम्मेदारी श्री विष्णु की है, इसलिए हे देवताओं, आपको श्री हरि के पास जाना चाहिए, वे ही इसका वास्तविक निदान दे सकते हैं। ब्रह्मा जी के आदेश से देवतागण श्री हरि के लोक पहुंचे। वहां उन्होंने स्तुति आदि के बाद अपनी समस्या बताई और कहा कि ब्रह्मा जी ने आपके पास भेजा है, अब श्री हरि को निदान निकालना था। नारायण अपने अंश से यज्ञ पुरुष के रूप में प्रकट हुए। यज्ञ पुरुष स्वरूप में नारायण ने देवताओं से कहा, ब्राह्मण या यजमान यदि आदि जो यज्ञ आदि करेंगे, हविष का वही अंश देवताओं को भोजन के रूप में प्राप्त होगा। भूलोक पर यज्ञ आदि भरपूर होते रहते हैं, इसलिए उन्हें भोजन की समस्या नहीं होगी। हे देवताओं, जाओ और ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार अपना कार्य पूरा करो। आपके आहार का प्रबंध कर दिया गया है। खुश होकर देवताओं ने विदा ली, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह व्यवस्था उनके लिए समस्या का हल करने से ज्यादा कष्टकारी होने वाली है। वास्तव में ब्राह्मण जो हवन अग्नि में डालते, अग्नि उसे जला नहीं पाती। कारण नारायण के संकल्प के साथ डाले गए हविष को जलाने की शक्ति अग्नि में नहीं थी। अब बिना जला हुआ अंश देवताओं तक पहुंच नहीं पाता था, इसलिए देवों ने फिर से नारायण की स्तुति आरंभ की। भगवान प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। देवों ने कहा, यज्ञ आहुतियां आपका संकल्प लेने के बाद अग्नि में डाली जाती हैं, इसलिए अग्निदेव यज्ञ आहुतियों को भस्म नहीं कर पाते। इस कारण हमें फिर से निराहार रहना पड़ रहा है। आप अग्नि को भस्म करने की शक्ति प्रदान करें ताकि हवन सामग्री का आहार हमें मिले। भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं से कहा कि वे उनके साथ देवी भगवती का स्मरण करें। समस्त चराचर के लिए वो पोषण प्रदान करती हैं। नारायण के साथ साथ देवताओं द्वारा आह्वान पर भगवती प्रकट हुई। उन्होंने देवताओं की परेशानी समझी। नारायण ने उनसे कुछ पोषक शक्ति मांगी और फिर उनसे एक देवी की उत्पत्ति हुई। भगवती की वो अंश देवी स्वाहा कहलाई। नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा, भगवती के अंश से उत्पन्न स्वाहा अग्नि की भस्म शक्ति बनकर देवों के लिए दिए गए हवन को भस्म करेंगी। इस तरह उन्हें आहार प्राप्त होगा। ऐसा वरदान देकर नारायण अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने स्वाहा को वरदान दिया, हे अग्नि की भस्म शक्ति स्वाहा, मनुष्य तुम्हारा नाम लेकर जो हवन करेंगे वो देवों को स्वीकार होगा। देव उसे मना नहीं कर सकते। जितने यज्ञ आदि कर्म होंगे, देवता उतने ही शक्तिशाली होंगे। ब्रह्मा ने फिर स्वाहा से कहा कि आप अग्निदेव और देवताओं के बीच माध्यम हैं, अतः आप अग्निदेव को अपने पति के रूप में वर्ण करके कृतार्थ करें। स्वाहा ने कहा कि आपका यह प्रस्ताव आने से पहले ही मैं नारायण को पति रूप में पाने की कामना कर चुकी हूँ, इसलिए यह अनुचित होगा। ब्रह्मदेव, आप तो मुझे नारायण की अर्धांगिनी बनने का मार्ग सुझाएं। ब्रह्मा जी ने उन्हें तप का परामर्श दिया। वे श्री हरि को पति रूप में पाने के लिए तप करने लगी। श्री हरि प्रसन्न हुए और स्वाहा को कहा कि किसी कल्प में वाराह अवतार के समय तुम राजा नग्नजित की
कन्या नागनजिति के रूप में जन्म लोगी, तब मेरी पत्नी बनने का अवसर मिलेगा। अभी तुम अग्नि की पत्नी बनो। श्री हरि की आज्ञा से स्वाहा अग्निदेव की पत्नी बनी। ऋषि मुनियों द्वारा किए जाने वाले हवन को भस्म कर वो देवताओं को आहार देती हैं। इसलिए हवन करते समय देवताओं का आह्वान करने और उनका अंश तय करने के बाद मंत्र के अंत में स्वाहा का उच्चारण भी किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी जो हमें अभी पता नहीं थी। हम ये कहते थे, सोचते थे कि स्वाहा कहा जाता है इसलिए कहते थे, उसका मतलब नहीं जानते थे। आज हमें भी पता लगा कि स्वाहा कहना बहुत आवश्यक है, वही सारे मंत्र का मूल है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।